वीडियो ऑन डिमांड। आज फिर मैं आपके लिए लेके आया हूं HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड यानी HDFC AMC का स्टॉक। इसकी एक डिमांड आई है और हमारे व्यूवर्स की तरफ से। तो देखिए, ये जो स्टॉक है HDFC AMC का, ये बहुत अच्छा स्टॉक है प्रोफाइल वाइज। कैसे, करती क्या है कंपनी का काम है एसेट मैनेजमेंट करना, फंड मैनेजमेंट करना HDFC म्यूचुअल फंड के लिए, और HDFC ग्रुप की एक कंपनी है। ये बहुत अच्छा इसका प्रोफाइल है। लेकिन अब सारी की सारी बात आती है प्राइस परफॉर्मेंस के ऊपर। प्रोफाइल दमदार होने से प्राइस का परफॉर्मेंस नहीं तय किया जा सकता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके फाइनेंशियल्स की। तो इसका फाइनेंशियल्स देखा जाए तो 2018 से लेकर के 2022 तक बिल्कुल फ्लैट है। इन 4 सालों में कंपनी की जो रेवेन्यू है, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, इसमें कुछ खास ग्रोथ नहीं दिखाई है। क्योंकि HDFC एक बड़ा नाम है और ये कंपनी कभी भी रिस्क को नहीं लेती है ज़्यादा। इन्वेस्टर्स के पैसे इसके पास में होते हैं, लेकिन अब ये रिस्क मार्केट के हिसाब से नहीं लेती है, इसलिए इस तरीके की ग्रोथ या रेवेन्यू गाइडेंस हमको नहीं मिल पा रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, डिक्लाइनिंग फेस में ROE है, यानी कि जो आपके शेयर्स हैं उसके ऊपर जो आपको रिटर्न मिलना चाहिए वो साल दर साल कम होता जा रहा है। 2018 में 31.55 था, वो घट करके ओनली 25 के आसपास 2022 में आ गया है। और यही एक बड़ी वजह है, जब इक्विटी के ऊपर रिटर्न कम होता जा रहा है तो शेयर होल्डर्स का इसमें इंटरेस्ट भी कम होता जा रहा है। तो फाइनेंशियल्स के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन जो ग्रोथ मिलनी चाहिए शेयर होल्डर्स को वो यहाँ पे पिछले 4-5 सालों में मिसिंग है, और इसी वजह से स्टॉक में प्राइस परफॉर्मेंस नहीं अच्छा है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे टेक्निकल्स की। जो यहाँ पे 1200 से चल के 3800 रुपए तक का सफर इस स्टॉक ने तय किया था, उसके बाद में जो डिक्लाइन आया इस शेयर में और वापस 1600 के आसपास का प्राइस, फिर वहां से अब जो रेंज है वो बॉटम रेंज है 1800 के आसपास की, और टॉप रेंज जहां पे ये ट्रेड कर रहा है अभी 2170-80 रुपए के आसपास, 2200 का लेवल, ये इसकी टॉप रेंज है। रेंज बाउंड ये ट्रेड कर रहा है और कुछ भी इसमें प्राइस एक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। होल्ड करने में अच्छे स्टॉक को कोई बुराई नहीं है, वो प्राइस कब आएगा वो मैटर करता है। अब प्राइस आने के लिए अच्छा कारोबार करना होना जरूरी है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी होनी चाहिए, साल दर साल ग्रोथ अच्छी मिलनी चाहिए, तो स्टॉक में परफॉर्मेंस आता दिखेगा। अब मेरी यहाँ पे राय सिर्फ ये है कि ये स्टॉक को होल्ड रखना चाहिए, क्योंकि मेरा जो प्रोजेक्शन अगले 5 से 7 सालों का इसके ऊपर है वो पॉजिटिव है। रीजन कि HDFC का मैनेजमेंट है। अगर मेरे जैसा छोटा बंदा ये सारी चीजें देख सकता है तो वो इतनी बड़ी फंड मैनेजमेंट कंपनी है जो दूसरों का फंड इसी शेयर मार्केट में मैनेज करती है। तो ये सारी चीजें अगर हम ध्यान में रखें तो अगले 5 से 7 साल में केवल इस स्टॉक के ऊपर इसीलिए रुका जा सकता है कि ये HDFC ग्रुप का एक स्टॉक है। लेकिन अगर इसमें एवरेज करने की बात की जाए तो मैं इसमें एवरेज नहीं करना चाहूंगा, मैं HDFC में जाके एवरेज करूंगा, वहां पे इस घाटे को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो मेरी यहाँ पे राय है, नई पोजीशन इसमें नहीं लेनी चाहिए, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के लिए हो चाहे वो ट्रेडिंग के लिए हो। हालांकि ट्रेडिंग के लिए तो ये स्टॉक है ही नहीं, ओनली 3 लाख पर डे का वॉल्यूम इसका होता है, तो इसमें ट्रेडिंग नहीं की जा सकती है। और जो लोग फंसे हुए हैं वो ट्रेडिंग मूव में ही फंसे हुए हैं कि अगर आपका प्राइस नीचे का है, आप कुछ 1500-1600 के आसपास के हैं, तो बिल्कुल होल्ड करके रखिए। कंपनी में आपको पैसा बना है, आगे और पैसा बना के देगी। और अगर आप ऊपर से फंसे हुए हैं तो भी होल्ड रखिए, लेकिन एवरेज करने के लिए ये स्टॉक में एवरेज ना कर करके HDFC मेन में आप जा करके एवरेज कर लीजिए। ये दोनों को साथ में लेकर अपने पोर्टफोलियो में चलिए तो बहुत जल्दी आपका जो लॉस है वो रिकवर होता दिख जाएगा। तो आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी मुझे इस विषय में कमेंट करके बताइए। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टॉक लेसन चैनल देखते रहिए और फायदा कमाते रहिए।